अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी पकोड़े गोभी के। तो यहाँ पे मैंने लिए तकरीबन एक बड़े बाउल के बराबर बंद गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई और तकरीबन 2 प्याज बिल्कुल बारीक लंबाई में कटी हुई, तकरीबन 1 प्याली के बराबर पालक बिल्कुल बारीक चॉप हुआ हुआ और तकरीबन 2 आलू मैंने छील कर जो है उसे क्यूब शेप में कट कर लिया है और तकरीबन 1 छोटी प्याली के बराबर हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप हुआ हुआ। हमें चाहिए होंगी 5 से 6 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई, 1 टेबलस्पून फुल लाल कुटी हुए मिर्चें और 1 टेबलस्पून फुल चाट मसाला और तकरीबन हाफ टेबल स्पून नमक। और अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा रखनी हो मसाले की, मसाला ज़्यादा पसंद हो तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून फुल साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। अब हम एक बाउल में सबसे पहले जो है वो एक बड़ी प्याली के बराबर जो है बंद गोभी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें तकरीबन 2 प्याज बिल्कुल बारीक लंबाई में कटी हुई ऐड करेंगे। दो आलू जो कि हमने क्यूब शेप में कट कर लिए थे वो ऐड करेंगे। 1 प्याली के बराबर पालक जो कि हमने बिल्कुल बारीक कट कर ली थी वो ऐड करेंगे। एक छोटी प्याली के बराबर हरा धनिया जो कि हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था वो ऐड करेंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप पकौड़े की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें जो कि बिल्कुल हमने बारीक चॉप कर ली थी वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें और हाफ टेबल स्पून नमक या हस्बे ज़रूरत नमक, आपको जितना नमकीन पसंद हो। उसके बाद हम मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 प्याली जो है वो बेसन ऐड करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून बेसन ऐड किया था और बेसन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने बाकी 1 प्याली के बराबर बेसन ऐड करा है और हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। और अगर ये ज़्यादा पतला हो तो अब इसमें हम तकरीबन आधी प्याली के बराबर बेसन और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके का हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अब हम एक कढ़ाई में प्री हीटेड ऑयल में हाथ की मदद से एक एक करके पकोड़े ऐड करेंगे। और इनका कलर चेंज होने पर हम साइड को चेंज कर देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये अच्छे से जो है फ्राई हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने एक एक करके सारे पकौड़े ऐड कर लेने और कलर चेंज होने पर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और यूनिक तरीके से पकोड़े बनेंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। अब इसके बाद हम बना रहे हैं, यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 आलू ले लिए हैं और उन्हें छीलने के बाद इस तरीके से आलू को स्लाइस में कट कर लेना है। और तकरीबन 1 प्याली बेसन में मैंने लाल कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, नमक ऐड करके इस तरीके का मिक्सचर रेडी कर लिया है।
इस तरीके का हमने मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई में प्री हीटेड ऑयल में एक एक स्लाइस को जो है वो इस मिक्सचर में डिप करके कढ़ाई में डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि आलू जो है वो अंदर से अच्छे तरीके से गल जाए और उसका कलर गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रेसिपी है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दें और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।